अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से खुशामदीद। ये वाक़या तकरीबन 4-5 साल पुराना है और मैं गोशगुजार इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे आँखों देखा वाक़या है और आज भी वो फैमिली कराची में मुक़ीम है और हो सकता है ये सेगमेंट वो देख रहे हों और अगर नहीं भी देख रहे तो शायद वो कभी ज़िंदगी में देखें, और अगर ना भी देखें तो यकीनन कोई ना कोई ज़रूर देखेगा जो इससे इस्लाह हासिल करेगा। ये फैमिली उम्रे पर जाना चाह रही थी और इन्होंने उम्रे पर जाने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी से अपना टिकट बुक कराया। या तो ये हज पर जा रहे थे या उम्रे पर जा रहे थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये सारी फैमिली मेरी वालदा की दुरूद शरीफ की महफ़िल में आया करती थी। मेरी रूहानी वालदा सईदा ज़किया आपा की, जिनकी महफ़िल खालक दीना हॉल एवरी ट्यूसडे एम जिना रोड पर होती है। 50 ईयर्स से वो महफ़िल दुरूद शरीफ होती है। ये फैमिली उस महफ़िल में आया करती थी और जब वो महफ़िल में आए और उन्होंने यह आकर इंसिडेंट वाक़या सुनाया अफशां को और कहा कि महफ़िल में दुआ कराएं और भाईजान से कहें कि दरबार पे दुआ करें, तो महफ़िल से और दरबार अब्दुल्ला शाह गाज़ी से उनके लिए दुआ हुई तो अल्लाह पाक ने उन्हें शिफा अता फरमाई। इस तरह मुझे ये वाक़या पता है। तो वो लोग हज या उम्रे पर जा रहे थे और उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी से अपना टिकट जो था वो 4-5 लोगों का बुक कराया। जब वो यहाँ से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए तो उनको उनके जो ट्रैवल एजेंट थे उन्होंने उन सब को हवाई चप्पल गिफ्ट की और कहा कि ये हवाई चप्पल है, ये आपको हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री तोहफ़ा है। सारी ट्रैवल एजेंसीज दुनिया में जो फंक्शन करती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री अपने तमाम कस्टमर्स को एजेंट्स के ज़रिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती हैं। कोई की चेन्स हैं, कोई डिस्काउंट पैकेजेस हैं, कोई लगेज कैरियर है या हैंड बैगेज है, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं जिसमें उनका एयरलाइन का या उनका ट्रैवल एजेंसी का लोगो बना होता है। तो उन्होंने उनको चप्पल दिए, उन्होंने इसलिए रख लिए कि शायद ये क्या कहते हैं वहाँ वज़ू करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, तो उन्होंने उनको दिए। उन्होंने वो चप्पल पहन लिए। जब वो चप्पल पहनकर यहाँ से जद्दा पहुँचे या रियाद पहुँचे या अमारात एंटर हुए, जो भी डेस्टिनेशन थी उनकी, जब वो वहाँ एंटर होने लगे तो एक शख्स आया उनके पास और उनसे आकर कहने लगा कि मैं आपके लिए आपकी ट्रैवल एजेंसी का एजेंट हूँ और उनकी तरफ से आया हूँ और मैं आपके लिए चप्पलों का तोहफ़ा लाया हूँ। इन्होंने फ़ौरन कहा, नहीं हमें तो उन्होंने तोहफ़ा दिया है पाकिस्तान से, हमारे पास चप्पल मौजूद है, हमें ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं आप 5 के साइज़ का लाया हूँ, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, वो उनकी तरफ से था। उन्होंने कहा भाई जब वो एक ही ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने हमें ये गिफ्ट कर दिया तो तुम्हें वो गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है। इनको थोड़ा सा कुछ शक हुआ, इन्होंने उसको मना कर दिया कि हम तुम्हें ये चप्पल नहीं देंगे, हमारे पास चप्पल मौजूद है। ये कहकर ये लोग स्कैन में गए, इनकी स्कैनिंग हुई। जब स्कैनिंग होकर ये स्कैन बूथ से एग्ज़िट करने लगे तो इनको वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक छोटे से कमरे में बुलाया और इन 5 को बिठा लिया। जब इनके सामने लाकर इनके चप्पल रखे गए तो उन चप्पलों के नीचे ड्रग्स जो थी सिलाई करके भर दी गई थी और वो जो शख्स आया था वो वही चप्पल लेने आया था, क्योंकि इन्होंने यहाँ से उन चप्पलों में वो ड्रग्स या वो हेरोइन भर कर यहाँ से इन 5 मासूम लोगों को गिफ्ट करके दी थी कि ये चप्पल पहन के जाएंगे और वहाँ चप्पल वो चेंज हो जाएंगे। अब ये लोग वहाँ फंस गए। ये तो हैरान होकर एक दूसरे को देखें, इसमें 3 ख़वातीन थीं और 2 मर्द थे। और आपको पता है सऊदी अरब और अमारात में ड्रग्स की सज़ा सिर्फ मौत है। ये यहाँ से जेल में चले गए और सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि कुछ अरसे के बाद जब इनकी टर्मिनल बारी आएगी तो इनको बीहेड कर दिया जाए। अब इनके जो लोग यहाँ पाकिस्तान में थे ये घबरा कर अम्मी की महफिल में आए और अफशां से मिले और रोने धोने लगे कि इस तरह से हुआ है और उनके साथ नाहक हो गया, हमारे लिए दुआ कराएं, भाईजान से कहें।
پھر افشاں نے مجھ سے ذکر کیا، میں نے ان کی فیملی میں جو لوگ آئے تھے انہیں غازی بابا کی حاضری بتائی، مجھے محسوس ہوا کہ وہ ڈیزرونگ ہیں، تو میں نے کہا دیکھیے آپ کو اول تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ سرکار عبداللہ شاہ غازی 7 days کنسسٹنٹلی حاضری کریں اور یہ دعا کریں کہ انشاءاللہ اگر وہ رہا ہو گئے، واپس آ گئے، آزاد ہو گئے، تو ہم ان کو ایئرپورٹ سے ننگے پاؤں گھر لے کر نہیں جائیں گے، ننگے پاؤں ایئرپورٹ سے دربار عبداللہ شاہ غازی لے کر آئیں گے اور یہاں فاتحہ نیاز کریں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے آزادی زندگی بسر کرتے رہیں گے، ہم ہر جمعرات کو حسب توفیق نیاز آ کر یہاں کرتے رہیں گے۔ میں نے ان کو یہ منت کرا دی، یقین کیجئے شاید 1 مہینہ یا 2 مہینے گزرے ہوں گے، سعودی حکومت نے کیا کیا، کیا ہوا، ان کو وہاں سے آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے ریلیز ہوئے، وہ آزاد ہوئے، ایئرپورٹ آئے، لیکن ایئرپورٹ آ کر سیدھا گھر چلے گئے، نہ دربار آئے، نہ انہوں نے چپل اتارے الحمدللہ، نہ وہ چپل اتار کر دربار عبداللہ شاہ غازی شکرانے کی حاضری کرنے آئے، نہ انہوں نے نیاز کی۔ جب وہ لوگ دربار نہیں آئے تو میں نے یہ خبر ٹی وی پہ دیکھی، جب مجھے ٹی وی پہ ان کو دیکھا میں نے تو میں پہچان گئے تو وہی لوگ ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت تکلیف ہوئی۔ کسی کا کریڈٹ چوری کر لینے سے خود غرض تو ہو سکتا ہے، کوئی امیر نہیں ہو سکتا، یہ اس کی کم ظرفی اور یہ اس کی خود غرضی کا ثبوت ہے کہ انسان کتنا ناشکرا اور کس حد تک گر سکتا ہے۔ اس وقت جب وہ ٹوٹے ہوئے آئے تھے، پھوٹے ہوئے آئے تھے، تب تو وہ بہت رود ہو رہے تھے، اور جب اب ان کی جان بخشی ہوئی غازی بابا کی دعا سے، اللہ پاک نے ان کے حق میں یہ معجزہ فرمایا، تب ان کو اتنا بھی ہوش نہیں آیا کہ وہ دربار عبداللہ شاہ غازی آئیں اور نیاز کریں، بلکہ یقین جانیں آج بھی اللہ کرے وہ یہ دیکھیں اور ان کو سمجھ میں آئے، جو نیوز چینل جنہوں نے ان کی یہ خبر نشر کی تھی، انہوں نے ان کے لیے انعامات کا اعلان کیا۔ مجھے اس کا اور بھی آج تک غم ہے اور دکھ ہے کہ دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے انہوں نے ایک چینل کے لیے تو اس طرح اعلان کیا کہ اس کے لیے یہ انعامات ہے، اس اینکر کے لیے یہ انعامات ہے، ہماری اتنی تشہیر کی، لیکن انہوں نے آ کر غازی بابا کے احسان کو، ان کی دعا کو ریکگنائز نہیں کیا، اور یہاں آ کر غریبوں کے اور مساکین میں اللہ کی راہ میں نیاز تقسیم نہیں کی۔ اسی لیے کہتا ہوں بعض دفعہ ایک غلطی ہے انسان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی غلطی یہ کہ انہوں نے اپنی ناشکری کا ثبوت دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔